हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पीएसयूज़ जिनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दिखे हैं। बीपीसीएल, ठीक है, इसके अलावा सेल, इसके अलावा एयर इंडिया। इसके अलावा कुछ और पीएसयूज़ हैं जिनके स्टेक सेल को लेकर के भारत सरकार काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे खड़ी है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज टाइमली सो दैट यू कुड वॉच दैट। तो इस वीडियो में आइए देखते हैं कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन इमर्ज हो रही है। गाइस, आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था, बजट 2022 फिस्कल ईयर 2022 के लिए जब निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को जब पेश किया था, तो इन्होंने बताया था कि ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करना चाहती हैं। तो प्राइवेटाइज़ करना एक अलग चीज़ है। इसके अलावा भारत सरकार अपने कुछ कंपनीज़ में अपने स्टेक्स को सेल कर रही है बेसिकली। तो यहाँ पे आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बीपीसीएल जो कि आपको पता है, एयर इंडिया, इसके अलावा जो है सेल, ठीक है। इन 3 सेल बेसिकली यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 2 यूनिट्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा वीडियो में। ध्यान से देखिए और सुनिएगा। तो इनकी जो स्टेक सेल है बेसिकली वो एडवांस्ड स्टेज पे है, ऐसा गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल के थ्रू पता चला है। एक्चुअली में होता क्या है ना गाइस, कि जब भारत सरकार अपने स्टेक को किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर बेचना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो डायरेक्टली नहीं जाती है उसके अंदर बेचने के लिए। ये इन्होंने भारत सरकार ने बेसिकली एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिस डिपार्टमेंट का नाम जो है आप लोगों के साथ लेना चाहूँगा। इस डिपार्टमेंट का नाम है DIPAM। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो DIPAM के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनमें स्टेक सेल करना हो या प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई काम हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ऊपर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेबिनार बेसिकली अरेंज किया गया था, ठीक है। उस वेबिनार में जो है बेसिकली जो DIPAM है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ चीज़ें रिवील करी हैं जिसको लेकर के आप लोगों के साथ ये बातें मैं आपसे कर पा रहा हूँ। बेसिकली इन्होंने जो रिवील किया है वो ये है कि जो स्ट्रेटजिक सेल है, जो स्ट्रेटजिक सेल है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट रन ऑयल रिफाइनर, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसके अलावा नेशनल कैरियर जिसका नाम है एयर इंडिया, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आपको पता है सेल, जिसकी 2 यूनिट्स हैं, इनके एडवांस्ड स्टेज पे बेसिकली जो है इनकी सेल जो है एडवांस्ड स्टेज पे चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इनके प्राइवेटाइजेशन को, पब्लिक फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए पुश कर रही है। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार जो है इसके अलावा जो है 17,000 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन एसेट टारगेट फिक्स करके रखा हुआ है, ताकि और कुछ इनकी स्टेट ओन जैसे कि गेल है, ठीक है, ऑयल रिफाइनर्स हैं ये, इसके अलावा IOCL है, ठीक है, इनके अंदर जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 17,000 करोड़ रुपए ये रेज कर सकें, ठीक है। तो ये जो प्लान है बेसिकली डाइवेस्ट करने का, ये स्टेट ओन कंपनीज़ के अंदर बेसिकली किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इन्होंने एक वेबिनार के जरिए ये सारी की सारी बातें जो है रिवील किया है कि भारत सरकार जो है अपने एडवांस्ड स्टेज पे खड़ी है।
इन कंपनीज़ के एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में पैंडेमिक का माहौल था, सब कुछ बंद था, सारे बिजनेसेस बंद थे और हमारे देश भारत की ही नहीं बल्कि और भी जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके देश की इकोनॉमी भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच गई थी और हमारे कंट्री के साथ भी कुछ ऐसा था। तो हमारे देश की इकोनॉमी को डीपेस्ट स्लम्प से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार का ये टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो भारत सरकार बेसिकली जो है लार्ज जो एंटरप्राइजेज हैं जैसे कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, इन सभी के अंदर जो स्टेक है उसको रिलिंक्विश करना चाहती है, उनको छोड़ना चाहती है, बेचना चाहती है, ताकि वो अपने देश के अंदर जो फाइनेंस की नीड है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी डीपेस्ट स्लम से गुजर रही थी उसको बाहर निकाला जाए। हालांकि धीरे धीरे रिकवरी हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। भारत सरकार, आपको बताया था मैंने कि इससे जो करंट फिस्कल ईयर हमारा चल रहा है इसके अंदर डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई। पीछे का कारण यही था पैंडमिक। तो बीपीसीएल और एयर इंडिया के अंदर स्टेक सेल को लेकर के ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आपको सुनने को मिल रहा है। इसी करंट फिस्कल ईयर का ये प्रोग्राम था जो कि नहीं हो पाया, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की प्लानिंग जो है वो शो कर रही है कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को पुश कर रही है ताकि वो रिवेन्यूज़ को कलेक्ट कर सके, ताकि स्पेंडिंग को या स्पेंडिंग प्रोग्राम है जो उसको सस्टेन कर सके देश के अंदर, ताकि इकोनॉमी को बाहर ऊपर की तरफ निकाल के ले आया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपको पता है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने 1-2 दिन पहले एक स्टेटमेंट इनकी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वो ये है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में या तो उसको प्राइवेटाइज करे पूरी तरीके से या फिर उसको क्लोज कर दे, और जो स्ट्रेटजिक सेक्टर है उसमें ये कम से कम स्टेक ओन करना चाहती है बेसिकली। तो इसके लिए बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन दिया है, एक तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, इनवाइट किया है, ताकि वो इसके अंदर बिडिंग करना शुरू करें। और आपको पता है कोई कंपनी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी PSU को तभी हाथ लगाएगी जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल बनाना उसकी प्रायोरिटी होगी, अदरवाइज़ वो लेगी ही क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऑल्दो भारत सरकार जो है मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और इन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। आपको बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है, इनकी 20 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन थी वेबिनार पर, जो इनका वेबिनार हेल्ड हुआ था। तो उसमें इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि BPCL के प्राइवेटाइजेशन प्लान को और एयर इंडिया के अलावा जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी 2 यूनिट्स जो कि सलेम और भद्रवती, ये 2 अलग अलग इनकी यूनिट्स हैं, एक यूनिट और है, लेकिन इन 2 यूनिट्स की जो सेल है बेसिकली वो एडवांस्ड स्टेज पे आकर के खड़ी है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने इस मेगा डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के जो प्लान है
ये नेक्स्ट 4 ईयर तक एक्टिवली चलता रहेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट हैज़ लाइंड अप ए मेगा डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इट इज़ ऑल्सो pushing the privatization of IDBI Bank and has approved the privatization of Concor, SCI and BEML। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो DIPAM, ठीक है, इनका जो फोकस है बेसिकली वो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर है। और यहाँ देखें तो 2000 किलोमीटर जो है पाइपलाइन जो कि गेल के द्वारा ओन करी जाती है, 360 किलोमीटर जो है HPCL और पाइपलाइन। ठीक है, मतलब इनके इस एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है मोनेटाइजेशन करने के लिए। इसी तरीके से 1.68 किलोमीटर की ट्रांसमिशन नेटवर्क जो कि पावर ग्रिड ओन करता है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है मोनेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 15 प्रोजेक्ट्स जो हैं शिपिंग के भी इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जो इसके अलावा पोर्ट और वाटरवेज जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है इस डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि मैंने आपको अभी बता भी दिया था। आप यहाँ स्क्रीन पे देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये क्लियर किया कि जो PSUs हैं नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में या तो वो प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी या फिर क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक सेक्टर है उसके अंदर जो PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो या तो पूरी तरीके से उनको मर्ज कर दिया जाएगा किसी दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, या फिर उनके अंदर भारत सरकार मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहेगी। ऑलराइट, तो ये DIPAM के वेबिनार के जरिए डिस्क्लोज़ किया गया। तो ये एक छोटी सी नहीं, बेसिकली बहुत सारी न्यूज़ की एक न्यूज़ थी जिसको आप लोगों को डिस्कस करना, बताना काफ़ी ज़रूरी था। आई होप यू गाइज लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इनकरेज करने के लिए इसे लाइक करिए और शेयर करिए लोगों में। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक टू ओपन योर अकाउंट इन अपस्टार्ट।